नमस्कार, मैं सिमरन तिवार अभय न्यूज के 10 दिसंबर शुक्रवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर चले उससे पहले अभय न्यूज आपसे अपील करता है कि आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना के बढ़ते केसेस से आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर भी लोग बेफिक्र हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। पिछले 9 दिन में संक्रमितों की संख्या 44 हो गई है। गुरुवार को 9 लोग ठीक होकर घर भी लौटे। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 48 हो गई है। खास बात यह है कि शहरी क्षेत्र में जो 3 संक्रमित पाए गए हैं, उन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे। इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। संक्रमित तीनों मरीजों की कॉन्टैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। खुडेल थाना क्षेत्र स्थित ग्राम तिल्लौर खुर्द निवासी नाहर सिंह उम्र 65 वर्ष की उसके ही दामाद ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर गुरुवार रात हत्या कर दी थी। हत्या के चंद घंटों में ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि मृतक नाहर सिंह की एक बेटी है जिसका विवाह उसने 12 वर्ष पहले मुकेश नामक व्यक्ति से किया था। 2 माह पहले मामूली विवाद में मुकेश की पत्नी अपने पिता के पास रहने आ गई थी। इसी बात से नाराज मुकेश ने अपने 2 साथी रवि और कृष्णा के साथ मिलकर धारदार हथियारों से नाहर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मुकेश के 3 बच्चे भी हैं और पत्नी को ले जाने के लिए उसका अक्सर ससुराल पक्ष से विवाद होता रहता था। कल रात की घटना है। तिल्लौर बुजुर्ग गांव में एक नाहर सिंह है, 60 वर्ष आयु है। ये इनके दामाद ने ही इनको चाकू से घोंप कर इनकी हत्या कर दी है और इनकी वहीं स्पॉट पे डेथ हो गई। तीनों आरोपी इनके साथ 3 लोग हैं, रवि, कृष्णा और मुकेश इनका दामाद है मृतक का। और 2-3 महीने पहले मुकेश की पत्नी जो मृतक की लड़की है वो इनको छोड़कर आ गई थी, तो शादी के टूटने को लेकर विवाद था और इनके कुछ सामाजिक पैसे को लेन देन को लेकर विवाद था, जिस पर कि इसने गुस्से में अपने साथियों के साथ इनकी हत्या। पूछताछ में आरोपी मुकेश ने बताया है कि ये अपने दोस्तों को साथ लेकर आया, योजना बना के आया है और बाकायदा इनके जो साथ में हथियार लेकर आया था, जिससे इसने घटना को अंजाम दिया। 12 साल पहले शादी हुई है और 2 से 3 महीने पहले ये इनको छोड़कर चली गई। मजदूरी करता था एक खेत में, जिस खेत में इनको मारा गया वहाँ पर ये मजदूरी का काम करते थे, पत्नी और ये। पंडरीनाथ थाने की गौतमपुरा कॉलोनी निवासी आकाश मराठा नामक युवक की बदमाशों ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। आकाश भी आदतन बदमाश था और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। संभवतः रंजिश के चलते आकाश की हत्या की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विद्यार्थी यूनिवर्सिटी गेट पर धरने पर बैठ गए। घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद रेक्टर अशोक शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। कैंपस में इस दौरान पुलिस मौजूद रही, लेकिन उसने किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। कुलपति की गैर मौजूदगी के कारण काफी देर तक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और इससे विद्यार्थियों का गुस्सा भड़कता रहा। आखिर प्रभारी अशोक शर्मा मौके पर आए और ज्ञापन लिया। उन्होंने शासन का आदेश बताते हुए कहा कि 50% छात्रों के साथ ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी। शर्मा ने परीक्षा का पैटर्न भी बताया। आखिर में उन्होंने कहा कि अगर कोई बदलाव आता है तो उसका भी पालन किया जाए। प्रभारी वीसी साहब से मुलाकात की। हमारा विषय भोपाल से हमारे बड़े भाई गोपिल कोतवाल जी आए थे। उनका विषय यह था कि डीएवीवी प्रशासन ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहा है और अभी उन्होंने पूरी एग्ज़ाम में निरस्त के आदेश दिए हैं। हमारी उनसे मांगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएं या ओपन बुक एग्ज़ाम कराएं। शासन का विरोध, अगर किसी बच्चे को कोरोना होता है तो क्या उसका जिम्मेदार शासन रहेगा? शासन जिम्मेदारी लेगा उस चीज़ की? इन चीज़ों को लेकर हमारा विरोध है। आपने पहले भी तो कराई है एग्ज़ाम में, इस प्रकार से हुआ है। बच्चों को कोरोना छात्रों से बढ़कर कुछ थोड़ी ना है। प्रबंधन ने आश्वासन दिया है, जो हमारे विषय रखे गए उन पर बात करेंगे और हमें एक संतुष्टिजनक जवाब देंगे कि जो परीक्षा है वो ऑनलाइन पद्धति से कराई जाए, लेकिन शासन का आदेश आ चुका है। स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनकी परीक्षा भौतिक उपस्थिति के साथ में 50% उपस्थिति के साथ होगी।
ऐसा लिखा हुआ है और उसी को हम अक्षर से विश्वविद्यालय नहीं, अभी जो भी स्थिति है, जो भी लेटर शासन का आया है उसमें वही लिखा हुआ है कि सारी परीक्षाएं ऑफलाइन विद 50% उपस्थिति के साथ होंगी, तो वही अक्षर से मान्य किया और उसी हिसाब से हमारी परीक्षा की पूरी तैयारी है। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बाद अब प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च कॉलेज ने 16 दिसंबर से होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। हालांकि इसे लेकर NSUI के छात्र नेताओं ने गुरुवार को कॉलेज में प्रदर्शन भी किया। उल्लेखनीय है कि बुधवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कोरोना संक्रमण के फिर तेजी से फैलने और छात्र नेताओं की मांग को देखते हुए दिसंबर में आयोजित की जाने वाली सभी एग्जाम को स्थगित कर दिया था। इसके बाद प्रेस्टीज कॉलेज ने भी परीक्षा स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। इंदौर भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के साथ ही पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना भी कर दी गई है। इंदौर IG हरि नारायण चारी मिश्र इंदौर के पहले कमिश्नर बनाए गए हैं। भोपाल में ये जिम्मेदारी CM के OSD मकरंद देउस्कर को दी गई है। इसके साथ ही अन्य पुलिस अधिकारियों की भी पदस्थापना कर दी गई है। इंदौर DIG मनीष कपूरिया अब अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यानी ASP होंगे। पश्चिम क्षेत्र के SP महेश चंद्र जैन, पूर्वी क्षेत्र के SP आशुतोष बागरी और SP हेडक्वार्टर्स अरविंद तिवारी अब DCP होंगे। इसी तरह CSP मोती उर रहमान सहायक पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं। हरि नारायण चारी मिश्र अभी तक इंदौर IG की भूमिका में थे। वो इंदौर SP, इंदौर SSP और DIG रह चुके हैं। पुलिस कमिश्नर बनने के बाद हरि नारायण चारी मिश्र ने मीडिया से बात की और कहा कि पुलिस कमिश्नर का दायित्व बहुत बड़ी चुनौती है और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षा और सम्मान दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। आम जनता तक सरलता से न्याय पहुंचाना और अपराधियों पर सख्ती पहुंचाने पर उनका जोर रहेगा। कमिश्नर प्रणाली के लिए जरूरी संसाधन की कमी पर मिश्र ने कहा कि नई व्यवस्था बनने के बाद धीरे धीरे आवश्यक संसाधनों को जुटाया जाएगा। नए अधिकारियों और मौजूदा संसाधनों के साथ बेहतरीन व्यवस्था स्थापित करना उनकी कोशिश रहेगी ताकि शहर में कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से लागू हो सके। शुरुआती दिनों में पुलिस से जो अपेक्षाएं होंगी, जो पुलिस के संसाधन होंगे, पुलिस की जो चुनौतियां होंगी, इनका एक संक्रमण का दौर है। हो सकता है पुलिस के जो संसाधन हो और जो अपेक्षाएं हो, जो जिम्मेदारियां हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप हो सकता है, लेकिन पुलिस इसके अनुरूप अपने को ढालेगी। आने वाले समय में पुलिस संसाधनों को नए नियम कानून, नए प्रक्रियाओं से, नए परिवेश से अपने अधिकारियों को पूरी तरह से प्रशिक्षित करेगी और उद्देश्य होगा कि पुलिस को जो भी सम्यक अधिकार मिलेंगे उसका एक नीरक्षीर विवेक से उपयोग हो, सम्यक उपयोग हो, आम व्यक्ति अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस करे, अपराधियों में भय हो। इस भावना के अनुरूप पुलिस लगातार प्रतिबद्धता से काम करे, ज्यादा नियोजित ढंग से काम कर पाए, इसलिए ये प्रयास हुआ है। लसूड़िया पुलिस ने कोयले से भरा ट्रक चुराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त कोयले की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल ये ट्रक अमरजीत सिंह का है। अमरजीत ने ट्रक AB रोड पर ओम कोलकाता के पास खड़ा किया था। रात में ये चोरी हो गया था। ट्रक में GPS लगा हुआ था। पुलिस ने GPS सेटिंग से लोकेशन तलाशी और आरोपी के पास पहुंच गई। दीपू शर्मा नामक आरोपी को पकड़ा गया है। जब्त ट्रक की कीमत 26 लाख और कोयले की 30 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसने और कहां-कहां वारदात की है। लसूड़िया थाने में अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट हुई थी जिसमें ट्रक चोरी होने के संबंध में रिपोर्ट की गई थी। थाना लसूड़िया की पुलिस ने उसमें जो क्लू मिले थे उसके आधार पे काम करके और उस ट्रक को बरामद कर लिया है, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। ट्रक जो है अभी फ़िलहाल तो उसमें एक आरोपी जो ट्रक के साथ पकड़ा गया है उसको गिरफ्तार किया है और भी उसमें अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या अन्य भी किसी लोगों का उसमें हाथ है। ये बात सही है कि GPS से उसको ट्रैक करने में हमको काफ़ी मदद मिली है। बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित बाणेश्वर कुंड परिसर में नगर निगम ने शुक्रवार को प्रशासनिक और पुलिस के अमले के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। काफी लंबे समय से इसकी शिकायतें मिल रही थी। पूर्व में निगम ने अतिक्रमणकर्ताओं को स्वच्छता से अतिक्रमण हटाने को कहा था, लेकिन जब वे नहीं माने तो कार्रवाई की गई। नगर निगम के अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया, बाणेश्वर कुंड परिसर में महिला ने कब्जा कर गौशाला बना ली थी। टीन शेड से बनी इस गौशाला से करीब 20 गायों को मुक्त करवाया गया और फिर इसे बुलडोजर की मदद से जमींदोज किया गया। SDM पराग जैन ने बताया कि अवैध कब्जा करने वाली महिला को हिरासत में लिया गया है। शहर में अवैध अतिक्रमण पर इस तरह की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी।
हालांकि कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन अधिकारियों के सामने किसी की नहीं चली। यहाँ पर जो ये मंदिर है, ये इस मंदिर के व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय हैं और जो इसके पुजारी जी हैं उनके द्वारा शिकायत करके हमको बताया गया था कि एक जो महिला है इनके द्वारा यहाँ पर एक गौशाला का बनाई गई है और साथ में एक ये अवैध रूप से एक परिवार को बसाकर यहाँ पर रखा गया था। तो इसको आज हटाने की हम लोगों के द्वारा कार्रवाई करी गई है, जिसमें नगर निगम से एडिशनल कमिश्नर सर के साथ में और सीएसपी साहब के साथ में हम लोगों ने आज ये कार्रवाई करी है। और जो सरकारी मंदिर है शासन के उसमें नियंत्रण, यहाँ एक महिला ने जो संबंधित पुजारी थे जिनका देहांत हो चुका, उनके परिवार की कोई महिला ज्योति शर्मा शायद नाम है उसका, उसने यहाँ तमाम इंक्रोचमेंट कर लिए थे और अपने निजी तौर पर उसने बहुत सारे निर्माण कर लिए और किचन बना लिया, स्टोर बना लिया, बगल में गायों का बाड़ा बना लिया, गाय पाल ली, बहुत सारी तरह की उसने जो है यहाँ इंक्रोचमेंट संबंधी कार्रवाई कर ली थी, अवैध निर्माण कर लिया था, उसी को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन तीनों मिलकर कर रहा है और आज लगभग ये सब यहाँ का जो अतिक्रमण और इस तरह की गंदगी थी समाप्त की जा रही है। बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस बदमाशों की धरपकड़ करने के साथ ही उनसे अपराध नहीं करने के बॉन्ड भी भरवा रही है। इसी कड़ी में पलासिया पुलिस ने क्षेत्र के लिस्टेड बदमाशों को थाने बुलाकर अपराध नहीं करने की शपथ दिलवाई, फिंगरप्रिंट लिए और उन्हें ट्रैफिक संभालने की ड्यूटी पर लगा दिया। बदमाशों को यातायात व्यवस्था सुधारते देख लोग भी हैरत में पड़ गए। वरिष्ठ अधिकारी गण के द्वारा निर्देशित किया गया था कि क्षेत्र में जितने भी गुंडा बदमाश चाकूबाज हैं इनको बुलाकर इनके जो भी वैधानिक कार्रवाई वो करना है और इनका डोजियर भराया जाना है। उसी तारतम्य में आज थाना पलासिया में थाना क्षेत्र के जो चाकूबाज और गुंडे हैं इनको थाना बुलाया गया। सभी के फिंगरप्रिंट लिए गए, सभी का डाटा संकलित किया जा रहा है, सभी का डोजियर भराया गया, सभी ने से शपथ दिलवाया गया कि भविष्य में किसी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे और सभी लोग स्वेच्छा से तैयार हुए कि यहाँ पर जो है अभी 2 घंटे वाहन चेकिंग करेंगे। इसी तारतम्य में यहाँ गिटार चौराहे पर आकर सभी जो गुंडे बदमाश हैं इनको सुधार का एक मौका दिया जा रहा है और सभी लोग पुलिस के साथ मिलकर यहाँ यातायात व्यवस्था देख रहे हैं। सफाई में देश भर में लगातार 5वीं बार नंबर 1 रहने वाले इंदौर ने जीरो वेस्ट को लेकर नई पहल की है। नगर निगम ने इसकी शुरुआत भागीरथपुरा से की है। दरअसल निगम के सहयोग से संस्था HMS द्वारा शहर में होने वाले उन कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां डिस्पोजल आइटम का उपयोग हो रहा है। यहाँ पर संस्था द्वारा खाना खाने के लिए निःशुल्क बर्तन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि दोने पत्तल का उपयोग ना करें। नगर निगम के द्वारा और HMS संस्था के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है बर्तन बैंक का, ये बहुत ही अच्छा है और अधिकतम लोगों को ये निःशुल्क निगम की तरफ से और इसकी सहयोगी संस्था HMS की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो श्रमिक क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी एक सुविधा है ये और गार्बेज फ्री और डिस्पोजल के से मुक्त करने के लिए स्वच्छता की तरफ एक बहुत ही अच्छी पहल है ये। आम लोगों को हम जैसे डोर टू डोर गाड़ी पे हमारे बंदे भी जा रहे हैं ना, तो जिस जहाँ कार्यक्रम रहता है तो हम ज़बरदस्ती उन लोगों से पूछते हैं कि आपका कार्यक्रम कैसा है, कहाँ पर है, कितने लोगों का भोजन है और कहाँ कर रहे हैं आप। तो हम उनको बताते हैं हमारे बारे में कि हम थैला बर्तन बैंक का उपयोग करिए, हम बर्तन आपको अवेलेबल करवा देंगे जिसका कोई चार्जेस नहीं है। जी, नगर निगम की सहयोगी संस्था HMS है NGO, उसके माध्यम से। CDS बिपिन रावत की मृत्यु से पूरा देश गमगीन है। उनके साथ रहे लोग भी इसमें शामिल हैं। रिटायर्ड जनरल MG दातार बताते हैं कि बिपिन रावत बेहद मजबूत इंसान थे। उनके साथ करीब 12 साल तक काम कर चुके दातार बताते हैं आर्मी के कई सफल मिशन रावत के साथ ही रहे। नागालैंड में भी उनके साथ एक बार हादसा हो चुका है। तब उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी आदमी हूँ और ऐसे छोटे मोटे हादसों से मैं नहीं घबराता हूँ। वो हॉस्पिटल से इलाज करवाकर हमारे बीच वापस लौट आए थे। दातार ने बताया कि हादसे से वे बहुत गमगीन हैं। देश ने एक बेहतरीन इंसान को खो दिया है। हालांकि वो मेरे से 12 साल उम्र में और 12 साल सर्विस में जूनियर थे, लेकिन हमारी अच्छी मित्रता थी क्योंकि हमने कई प्रोजेक्ट फौज के लिए इकट्ठे किए थे
और एक दूसरे के प्रति हमारा सम्मान भी उसके साथ था। वो मेरा सम्मान करते थे, मैं उनका सम्मान करता था। सर आखिरी समय कब बात हुई थी आपकी? जी, आखिरी समय कब बात हुई थी आपकी? आखिरी समय जब यहाँ आए थे, क्योंकि हम वैसे रिंग नहीं करते उनको। यहाँ जब आए थे, कोई पता नहीं साल 1.5 साल पहले आए थे, लेकिन जब भी आते थे, ये तो बहुत पुरानी बात है, 10 साल पहले हुआ था ये उनका हादसा, पहले उधर नागालैंड में। तो हमने पूछा था उनसे, तो बोले भाई देख मैं तो फौजी आदमी हूँ और मैं पहाड़ी आदमी हूँ, बड़ा टफ आदमी हूँ, गुरखास का हूँ, तो मेरे को क्या होता, मेरे को कुछ नहीं होगा, ऐसे तो कई एक्सीडेंट होते रहते। तो कल जब शुरू में न्यूज़ आई थी कि भाई वो लाइव हैं और उनको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो मेरे को फिर लगा कि हाँ भी अभी बंदा ये ठीक हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीचे का पूरा भाग उनका जल गया था, तो बच नहीं पाए। तो अफसोस हुआ। अभी हम वही श्रद्धांजलि सभा के लिए जा रहे हैं। ये बड़ा अफसोस हुआ। अच्छे मित्र थे, काबिल आदमी थे, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हमारी फ़ौज को तीनों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके लिए बैलेंस करके जो है वो आगे बढ़ा रहे थे। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।